के क्लास में हम लोग चलने जा रहे हैं न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, जिसमें टॉपिक आपका पढ़ चुके थे खगोलीय दूरबीन। आज हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे जो होगा सरल सूक्ष्मदर्शी पर आधारित। नीचे हेडिंग दे दीजिए, सरल सूक्ष्मदर्शी। इसी को हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप या इसी को हम लोग आवर्धक लेंस कहते हैं। और यहाँ से सबसे ज्यादा संभावना होती है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने का। न्यूमेरिकल इससे आ सकता है, इसीलिए इसमें स्टार लगा दीजिएगा। खगोलीय दूरबीन या सरल सूक्ष्मदर्शी, ये दोनों में से किसी से एक ऑब्जेक्टिव तुम्हारा आ जाएगा और आराम से बना भी सकते हो सब। सरल सूक्ष्मदर्शी को इंग्लिश में बोलो क्या कहते? सिंपल माइक्रोस्कोप। हिंदी में दूसरा नाम क्या है? आवर्धक लेंस। कभी भी शब्द आपको बोलेगा आवर्धक लेंस तो आप समझोगे कि सिंपल माइक्रोस्कोप। सभी लोग जानते हो, जल्दी बोलो। इसमें मेन फार्मूला आवर्धन क्षमता। बोलो क्या फार्मूला? m बराबर 1 प्लस d/f, जहां d क्या है? स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। ये लाइन आप सभी लोग का एकदम स्पष्ट चाहिए। यानी जब कभी देखो, इसको कोई बच्चे समझ सकते हो, इसमें ये नहीं कि पिछला क्लास से मतलब। आज का क्लास भी तुम एकदम सोच लो कि हम यहाँ से सीखेंगे तो सीख जाओ। इसमें सरल सूक्ष्मदर्शी में एक उत्तल लेंस होता है, इसीलिए इसमें लेंस फार्मूला का ही मेन काम है। और सब बच्चे जानते हो किसी भी लेंस का पावर का क्या फार्मूला? 1/f होता है, मालूम है ना? ये p से क्या है, जल्दी बोलो? पावर। पावर का हिंदी बोलो क्षमता। अब सुनना, यहीं पे कई बच्चे बहुत गलती करता है। ये दोनों शब्द में इतने कंफ्यूजन रहते हैं कि बच्चे अक्सर ऑब्जेक्टिव में 0 नंबर ले आता है। तुमको देगा सरल सूक्ष्मदर्शी की क्षमता बताओ, तो ये मत बनाना, ये चलेगा। क्षमता माने पावर 1/f। हाँ, स्पेशली लिख दे कि आवर्धन क्षमता बताओ, तो कहना कि समझ गए 1 प्लस d/f, जहां d लाइफ टाइम रिचार्ज है 25 cm। ये बेचारा परमानेंट बैठल, ये परमानेंट 25 बैठल है। f जो देगा भिड़ा देना। जैसे एक क्वेश्चन समझा रहे हैं, देखो कितना अच्छा प्रश्न है। अब आपको कहे कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो आवर्धन क्षमता क्या हो? तो आप कहोगे कि 1 प्लस d/f, 1 प्लस परमानेंट 25/5, 5 × 25, 5 × 1 6। आंसर तैयार। बहुत भारी लगा क्या? अब यहाँ सीखना है कि आवर्धन क्षमता का कोई मात्रक नहीं होता है। इसमें मीटर सेंटीमीटर या कुछ नहीं लिखना है, बस 6 आंसर हो गए। आवर्धन का मतलब क्या होता है कि यह 6 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा। अरे आवर्धन किसको कहते हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई। मतलब है कि वस्तु से प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा होगा, यही m है। और तुमको अगर कभी भी हम कहें कि आवर्धन 6 है, तो तुम समझना कि वो वस्तु से 6 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। इसीलिए आवर्धन 6 है, क्योंकि m का मतलब है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। बात को समझना, गंभीरता से नहीं समझोगे तो आईएससी है। इसका क्वेश्चन कहावत है, हाथिया बैठ भी जाता है तो गदहवा से ऊंचा रहता है। बात समझ रहा ना? आईएससी ना है जी, कितनों बैठ भी जाएगा तो तुम जितना पर खुश हो उससे अच्छा क्वेश्चन रहेगा। तो इसीलिए इसमें बात को ध्यान देना। कई बार आवर्धन तो बच्चे सीख जाते हैं। क्वेश्चन क्या देगा कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर है, इसे 5 cm फोकस दूरी के एक आवर्धक लेंस से देखने से प्रतिबिंब वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो? अब लीजिए, बच्चा ऐसे ही हड़क गया कि बाप, प्रतिबिंब वर्ग के उचित क्षेत्रफल, ये तो बड़ा नॉट रीचेबल होगी। लेकिन जो बच्चा इतना ध्यान देगा कि हाँ समझ रहे हैं फोकस दूरी 5 है तो आवर्धन 6 है, यानी 6 गुना बड़ा इमेज बनाएगा, तो वस्तु का भुजा 2 है, तो बोलो प्रतिबिंब का भुजा 6 गुना बड़ा होगा, माने 6 दूनी 12। तो प्रतिबिंब का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर 144 में सही आंसर लगेगा।
इतना घुमा के ऑब्जेक्टिव आया। बात समझ लो कि जितना अभी अच्छा देखा ना, बहुत अच्छा जतरा होता है, सेटर एकदम सीधा साधा होता है, लड़कों को एकदम मूर्ख समझता है तो इतने देके छोड़ देता है। सेटर थोड़ा सा भी दाव पेच वाला रहता है और वो समझता है कि लड़कन तेज होता है, साइंस लिया है, तो वो इधर लेके चल जाता है। तुमको सेटर पढ़ना है, तुमको कैसा मिलता है, तो इसीलिए तुमको अब मेन ध्यान देना है सभी स्टेप पर। अब इसी में बताओ, अगर क्वेश्चन दे दे, अभी हम लास्ट समझा रहे हैं, फिर तुमसे 5 क्वेश्चन बनवाएंगे, और जो बच्चे 5 क्वेश्चन बना दिया उन लोग एकदम फिट। ये आवर्धन है और हम तुमको कहे कि आवर्धन का मान 2 है, इसका मतलब क्या है? प्रतिबिंब वस्तु से दुगना ज्यादा है। अरे तिरछा गुना करोगे तो वस्तु की ऊंचाई के दुगना प्रतिबिंब की ऊंचाई। बोलो, आवर्धन 3 है, मतलब क्या है? प्रतिबिंब वस्तु की ऊंचाई का 3 गुना है। बोलो, आवर्धन 4 है और वस्तु की ऊंचाई 1 cm है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगा? जल्दी बोलो। 4 गुना बड़ा बनेगा तो 1 गुना 4 4 हो जाए। ये तो बात समझ रहा है सर? अब इसी क्वेश्चन में दे देगा तुमको कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी है और इसकी फोकस दूरी 5 cm है, तो इसका क्षमता क्या होगी? क्षमता क्या होगा? तो बोलो, क्षमता का फॉर्मूला P बराबर 1/f, 1/5 माने 0.2 डायोप्टर। इस समझ में आया कि नहीं? यह सत भारी गधे हो। पावर हमेशा तब ही चलेगा, ध्यान दीजिए, डार्क ग्रीन पर चलता है, तो ध्यान दीजिए, पावर हमेशा वही चलेगा। जो तुमको ध्यान रखना है सबसे इंपॉर्टेंट, कि पावर वही चलेगा जब फोकस दूरी मीटर में होगा। ये लाइन जब तक नहीं समझोगे गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान दीजिए, बात समझे। जहानाबाद में बच्चे को शायद डिस्प्ले में दिक्कत हो रहा था, इसलिए कलर चेंज करना पड़ा। तो अब जरा ध्यान से समझोगे, पावर का फॉर्मूला 1/f होता है, जहां f हमेशा किसमें सोचना है? मीटर में, क्योंकि पावर का एसआई मात्रक डायोप्टर। अब तुम ही बताओ, लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर है, तो बताओ दूरी का एसआई मात्रक क्या होगा? मीटर। और इसीलिए अगर कभी तुमको सेंटीमीटर में दिया है तो इसमें 100 से भाग देना, तो किसमें बदलेगा? मीटर में। अब चलना 1/5/100, इसीलिए 100/5 20 डायोप्टर इसका आंसर हो। अब हम लोग आसान क्वेश्चन से चलेंगे। 5 प्रश्न में सरल सूक्ष्मदर्शी एकदम पूरा बढ़िया हो जाएगा आपका। फॉर्मूला लिखा हुआ है कि फिर से लिख दे, जैसा बोलो। लिख दिया है? लिख लो जो नहीं लिखा। सरल सूक्ष्मदर्शी आवर्धक लेंस हेडिंग दे दिया है सब, नीचे डैश देके लिख दीजिए। आवर्धन क्षमता आवर्धन क्षमता m बराबर, बोलो फॉर्मूला, 1 + d/f, 1 + d/f, जहां d, वेरी गुड, जहां d, बोलो d डायोप्टर है ना? नहीं, डायोप्टर नहीं है। स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 cm, जहां d बराबर 25 cm। लिख दीजिए, जहां d बराबर 25 cm। लिखा गया सबसे? नीचे लिख दीजिएगा, आवर्धक लेंस की क्षमता, आवर्धक लेंस की क्षमता। अगर तुमको दे रहा है आवर्धक लेंस की क्षमता P, जल्दी बोल दो। वेरी गुड, 1/f, वेरी गुड, बहुत सुंदर। आवर्धक लेंस की क्षमता P बराबर 1/f, बहुत सुंदर। तो अब पहले ये सब लोग बता दीजिए, इस पर अब हम न्यूमेरिकल दें, फोकस दे देंगे। D परमानेंट 25 है, तो क्या m नहीं निकाल दोगे? तुमको फोकस दे देंगे तो
क्षमता बोलेगा तो ई नहीं निकाल देगा। तो खाली ध्यान रखना, आवर्धन क्षमता बोल रहा है कि क्षमता बोल रहा है। बना सकते हो सब? चलिए उद्घाटन की देखते हैं। पहला क्वेश्चन, बोहनी शुभ की बोहनी है खराब। लिखिए, एक आवर्धक लेंस की क्षमता एक आवर्धक लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है। एक आवर्धक लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है, तो इसका आवर्धन क्षमता क्या होगा? एक आवर्धक लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है, तो इसका आवर्धन क्षमता क्या होगा? एक आवर्धक लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है, तो इसका आवर्धन क्षमता क्या होगा? बहुत शानदार प्रश्न है। आपके पास फॉर्मूला लिखा हुआ है, चोरी कर सकते हो, बस दिमाग लगा के हमें आंसर बताओ। मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे बना पाते हैं क्लास में। चल, गलती होगा कोई बात नहीं, शुरू कर। हमारे भोज खाने आया है, परसाएगा तो शुरू करेंगे। कुछ नहीं समझ में आता है तो हेडिंग दो आवर्धक लेंस, फिर अपने से हेडिंग दो दिया क्या है। तुम टांग भी करेगा तो भविष्य में चांस है कि तुम न्यूमेरिकल सीख जाएगा। बैठे रहोगे तो जिंदगी भर नहीं सीखोगे। बन गया? क्या लाया? 4.7.2। और कोई बोलो? 101। वाह, 101 वाला तो बहुत लोग आ रहा है। और कोई बोलो, बोलो जल्दी जल्दी। और कोई नहीं? 25 एगो बोलो बस, आवर्धन क्षमता बताए। 2, वही बोले 2। एक बच्चे 2 लाया है। कितने लोग 2 लाया है? 2 बच्चे का 2 आया। अच्छा, और क्या लाया? 101 कितने लोग लाया? अरे वाह, तो बहुत लोग लाया। कितना नालायक है सब। सही आंसर 2 है। और बढ़िया से सीखो, कितना दुख है। 2 गो फॉर्मूला है नालायक, और वही दोनों भिड़ाना है। और तुमको बार बार कहते हैं आईएएस है, ये 10वां ये नहीं सोचना कि सीधा सीधा दे। जो मूर्खवन 10वां जैसा खुश है गया हमारा बनावे आ गया, उसको कितना पटकनिया मारेगा इसका कोई गारंटी नहीं। हाँ, पहले ही से दाव पेच ले रहेगा कि हाँ घुमाता है, तब वो एकदम स्थिर आएगा, वो लड़का अच्छा करेगा। पहले पढ़िए, आवर्धक लेंस है का मतलब सरल सूक्ष्मदर्शी है। ये लाइन तो क्लियर है सबका? पढ़ो, इसकी क्षमता 4 डायोप्टर है। क्षमता 4 डायोप्टर है, तो आवर्धन क्षमता क्या होगा? हमने ये लाइन लिखा, इस समझ में आया कि नहीं? क्षमता 4 डायोप्टर है, तो क्षमता माने पावर 4 डायोप्टर है, आवर्धन क्षमता क्या होगा? बोलो, लाइन क्लियर है सबका? क्षमता का फॉर्मूला बोलो। वेरी गुड। 1/f बराबर 4। तो बोलो f बराबर 1/4। मीटर में कि सेंटीमीटर में? मीटर में, क्योंकि एसआई मात्रक डायोप्टर है, तो दूरी का एसआई मात्रक मीटर हो। देखो, एकदम छोटी छोटी बात पर ध्यान देना है। भारी लगेगा तो बोलना कि एक बार फिर समझाइए, फिर समझाएं, लेकिन समझो ठीक से। हमने दिया पावर 4, तो पावर का फॉर्मूला 1/f4, तो f बराबर 1/4। एसआई मात्रक डायोप्टर, तो दूरी का एसआई मात्रक मीटर। ये लाइन एकदम क्लियर है सबको? अब जल्दी बताओ, चाहिए आवर्धन क्षमता क्या होगा? तो बोलो, आवर्धन क्षमता m का फॉर्मूला क्या होता है? 1 + d/f होता है। तो लाइन स्पष्ट है? बोलो, m बराबर 1 + d का मान कितना? 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ई क्या है? मीटर। तो समझ गए, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, इसीलिए यह फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। जब d सेंटीमीटर है तो नीचे भी सेंटीमीटर में फोकस देंगे, तो एक बार में कट गया, इसीलिए सही जवाब 2 आ गया। सिर्फ 2 बच्चे क्लास में सही, जबकि कितना हल्का क्वेश्चन था। समझ में आया कि फिर से? जल्दी बोलो, फिर से एक बार।
काटबो ना एक बीच बार में फिर से जरा कलम रख के एकदम वही समझो रे, ध्यान कंप्रेस दो, कर कहे के तो बच्चा तुमको हालत 5 है क्वेश्चन चलेगा, वो 5 डिलीट करो होगे तो मुस्कुराओगे कि गलती ना हो, और खाली चटनिया बनवा देंगे तो खुश हो जाओगे कि न्यूमेरिकल हो नहीं है, परीक्षा में थोड़े बनेगा, किधर मारेगा उसकी गारंटी नहीं। तुमको क्या दिया क्वेश्चन में, पावर 4 डायोप्टर है, 1/f 4 है, तो 1 बराबर 4f, तो f बराबर 1/4, f ऊपर तो 4 नीचे, ये किसमें होगा, मीटर। आप तो जरूर समझना। और आवर्धन 1+d/f, d कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ई किसमें है, मीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 से गुना करेंगे तो सेंटीमीटर, इसीलिए यह 25 cm हो गया, बैठा दिए तो एक का एक टू आंसर हो। अब बोलो बन जाएगा सबसे, क्वेश्चन नेक्स्ट कीजिए, अगला नंबर। एकदम ध्यान से बनाते चलना है, देखना है कितना बढ़िया आपका बन पाता है। क्वेश्चन लिखिए, अगला नंबर प्रश्न बहुत ही बेहतर क्वेश्चन दे रहे हैं, लिखा जाए, किसी सरल सूक्ष्मदर्शी की फोकस दूरी, किसी सरल सूक्ष्मदर्शी की फोकस दूरी, फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। किसी सरल सूक्ष्मदर्शी की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। इससे 2 सेंटीमीटर भुजा वाले, इससे 2 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी वर्ग को देखा जाता है। दो cm भुजा वाले किसी वर्ग को देखा जाता है। तो प्रतिबिंब में दिखने वाले वर्ग का क्षेत्रफल, प्रतिबिंब में दिखने वाले वर्ग का क्षेत्रफल वस्तु के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा। प्रतिबिंब में दिखने वाले वर्ग का क्षेत्रफल वस्तु के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा। वस्तु के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा। बढ़िया से पढ़ो, पहले क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है और उसके बाद इसको स्थिर से बनाओ। पहले कोशिश करो कि हेडिंग दे क्या दिया हुआ है, फिर लिखो उसमें और क्या दिया है, और तब एक एक करके बढ़ते जाओ। जो लोग स्टेप अपने से उठा लेगा उन लोग से बनना शुरू हो जाएगा। पहला नंबर हमें सरल सूक्ष्मदर्शी दिया है, तो मैं हेडिंग दे दूं सरल सूक्ष्मदर्शी। जो हेडिंग कहेगा वही लिखना है। कहता है इसकी फोकस दूरी 5 cm है। बोलो f बराबर कितना है, 5 cm। पहला काम आवर्धन निकालो, 1+d/f। मैं समझता हूं सभी बच्चे बना सकते हो, इसको बनाओ। पहले बनाओ, अपने से एक एक डेट चलो। हम केवल तुम्हारे बैसाखी हैं, धीरे धीरे सहायता देते हुए तुमको बढ़ाना। वेरी गुड। देखिए कई लोग का जवाब आने लगा, कितना आया, 6 आया। वेरी गुड। सभी लोग जल्दी जल्दी बनाओ फटाफट। f बराबर 1+d लाइफ टाइम रिचार्ज है 25 cm, ये भी cm है, तो 5 गुना 5 25, m बराबर 5 आए 6। ये लाया था सर। अब पढ़ो क्वेश्चन क्या दे रहा, पढ़ो बढ़िया से। वस्तु की ऊंचाई, बोलो बोलो जल्दी जल्दी। वस्तु की ऊंचाई 2 cm, तो जल्दी बोलो वस्तु का क्षेत्रफल क्या होगा। वस्तु किस आकार का है, पढ़ो। वर्ग है। अरे वस्तु किस आकार का है, वर्ग।
तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। वस्तु वृत्ताकार भी दे सकता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। वहां तुमको इससे 2 मेंसुरेशन और सेंटीमीटर भुजा फिजिक्स वाला किसी दोनों ऐड वर्ग कर को दो। देखा जाता है। सेटर है ना, वस्तु है चेक 2 कर लेता है कि सेंटीमीटर। इसको मैथ आता है कि नहीं, या फिजिक्स आता है कि नहीं, या गुना भाग आता है कि नहीं। 3 को भिड़ा के देखते हैं तो 1 नंबर। तो अपने से तुमको देखना है कि क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर तो 2 दूना 4 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ये तो लाइन क्लियर है। अब बोलो जल्दी से, प्रतिबिंब वर्ग का भुजा क्या होगा? जल्दी बोलो। आवर्धन 6 है, यानी यह 6 गुना बड़ा इमेज बनाता है। तो बोलो वस्तु कितना है? 2, तो 6 गुना बड़ा कर दो। तो बोलो जल्दी से, 12 सेंटीमीटर प्रतिबिंब वर्ग की भुजा हो जाएगी। ये लाइन समझा कि नहीं? आवर्धन अगर 6 है तो 6 गुना बड़ा इमेज बनाएगा। तो बोलो पहले वस्तु की ऊंचाई 2 है तो 6 गुना बड़ा होगा तो प्रतिबिंब की ऊंचाई 12 हो जाएगा। अब जल्दी बताओ प्रतिबिंब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा स्क्वायर 144 वर्ग सीएम। क्या 144 आंसर होगा? नहीं। क्वेश्चन पढ़ो। प्रतिबिंब वर्ग की भुजा वस्तु वर्ग की भुजा से कितना बढ़ गया? बोल रहे कितना बढ़ गया? वस्तु से पहले कितना था? 4, अब कितना हो गया? 144। बढ़ा कितना? इसीलिए वृद्धि बराबर 144 माइनस 4, 140 वर्ग सीएम। ये आंसर हो गया। इतना बड़ा क्वेश्चन 2 अंक या ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। बात समझ लो, सब 2 अंक या ऑब्जेक्टिव में आएगा। और ऑब्जेक्टिव में कभी बच्चा 140 नहीं मारता, क्योंकि वृद्धि तक पढ़ता का है। उठाए धाए पढ़ा आवर्धन 6, भुजा 2 है, 6 दूनी 12, 12 गुने 12 144। वो ए में देगा 144 की मारो और रास्ता नापो। अब जो बच्चा अंतिम तक पढ़ा कि अरे मैं ब्रेक मार रहा हूं, तो 4 घटा लिया, 144 में से 4 गया तो 140 वृद्धि हो। बोलो क्लियर है सबका? चलिए तो जल्दी से उतारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। बोलो दिक्कत है तो बोल की लाइन में समस्या है। तो बीच में कुछ बोलता था, दिक्कत नहीं है, बीच में कुछ मत बोलो। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब हम लोग इसमें थोड़ा आसान प्रश्न भी करेंगे, केवल भारी ही नहीं आएगा। हम लोग को केवल सीखना है कि हाँ क्वेश्चन कितना घूम सकता है, इतना लेवल पे घुमा सकता है, तो बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। क्वेश्चन लिखिए अगला। हम वर्ग दिए है ना, इससे भी खतरनाक देता है कि इस सरल सूक्ष्मदर्शी से एक कार्डबोर्ड को देखा जाता है, जो कार्डबोर्ड का आकार वर्गाकार है और उसकी एक भुजा 2 सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब में दिखने वाले कार्डबोर्ड की भुजा में कितनी वृद्धि होगी? कितना वृद्धि हुआ जी? फिर 144। नालायक क्षेत्रफल थोड़े का है, भुजा में वृद्धि। तो ये 2 था और ये भुजा 12, तो भुजा में वृद्धि 10। होश में रहना, भुजा पूछे तुमको किसी में वृद्धि पूछ देगा। कई लोग एकदम फॉर्म में चल देता है, गया वो घटावे वाला, तो क्षेत्रफल निकालिए कि रुकेगा वो बीच में ब्रेक कहा। हमने कहा कि उसकी प्रत्येक भुजा में कितनी वृद्धि होगी, तो खाली भुजे न घटाओगे तो क्षेत्रफल क्यों निकाला? तो एकदम स्थिर से बनाना। चलिए लिखिए जरा अगला क्वेश्चन। अगला हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बना दोगे, अब दिक्कत नहीं होगा। और इसके बाद अब एनसीईआरटी उलटना, तो एनसीईआरटी में इससे हल्के रहने। एनसीईआरटी को किताब लाया है तो लाओ, उसमें 3 क्वेश्चन दिया है सरल सूक्ष्मदर्शी का। तीनों देंगे तो मुस्कुराओगे कि ये तीनों क्लियर, एक भी आपको बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि तो स्टेप आपका इधर पे हो गया। लिखिए, एक कार्डबोर्ड वाला एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। लिखिए क्वेश्चन, इसमें देखते हैं कितना बढ़िया बनाते हो। एक आवर्धक लेंस की आवर्धन क्षमता आवर्धन क्षमता 3.5 है।
तो इसका क्षमता ज्ञात करें। 3.5 है तो इसका क्षमता ज्ञात करें। बन पाएगा कि नहीं जो बताओ। बना सकते हो? पहले अपने से लिखो, अब बताओ हमको आंसर, तब होगा कि हाँ धीरे धीरे सब लोग समझने लगे हो। बढ़िया से एकदम सोचिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, कैसे बनाओगे। इस स्टेप को जहां पकड़ लिए तो एकदम फिट हो गए। कोई बच्चे बताओ आंसर। 10 बोलो। और 1/10 तुम लोग बॉन्डिंग कर रहा। चलो कोई बात नहीं, नहीं बने कोई बात नहीं, कोशिश कर, प्रयास करते जाओगे तो सीखते जाओगे। चलिए हम लोग देखें, क्लास में 2 प्रकार के आंसर आए हैं, कुछ बच्चे 10 और कुछ बच्चे 1/10। तुम लोग उधर 1/10। चलिए सुनते हैं हम लोग क्या कह रहा है। पहले पहला लाइन पढ़ो। एक आवर्धक लेंस है, सब लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए। समझने पर एकदम ध्यान दो, बोर्ड पर एक बार नजर बैठाओगे कि हाँ तरीका समझे तो हो गया। आवर्धक लेंस माने सरल सूक्ष्मदर्शी है और इसके आवर्धन क्षमता कितने हैं? 3.5 लिख दी। कोई दिक्कत है किसी को? बोलो m का फॉर्मूला 1 + d/f बराबर 3.5। 1 प्लस से इधर किसमें हो जाएगा? d का मान बोलो। वेरी गुड। 25/f बराबर 3.5 में एक घट गया तो 2.5 आ गया। ये लाइन स्पष्ट है सबका? तिरछा गुना कर लो। 2.5f बराबर बोलो 25, तो f बराबर 25/2.5। दशमलव हटाओगे तो 0। बोलो कितने बार में कट गया? 10 बार में कट गया। ये 10 मीटर के सेंटीमीटर, चूंकि d 25 सेंटीमीटर है तो जरूर a भी सेंटीमीटर में हो। और हम लोग जो पढ़े हैं पावर का फॉर्मूला 1/f, यहाँ सब है। तो ऐसे काला करें, जब f होना चाहिए तो ये मीटर में। देखो केवल पावर के लिए, आवर्धन में नहीं, पावर में कंडीशन है कि एसआई मात्रक डायोप्टर है तो ये भी एसआई मात्रक ही प्रयोग करना। अब अपने से बताओ p बराबर 1/10 सेंटीमीटर है तो 100 से भाग देंगे तो मीटर में हो जाए, इसीलिए 100 ऊपर चला जाएगा। 100/10 यानी पावर बराबर 10 डायोप्टर। ये आंसर हो गया। जो लोग 1/10 में थे उनको लड्डू नंबर आ गया। बोला जाए ये वाला, इसमें 3.5 में 1 घटाना है तो कोई अक्षर रहेगा तो समझना अंतिम में दशमलव। एकरा में दशमलव नजर नहीं आ रहा है तो अंतिम में दशमलव है तो दशमलव के दशमलव आगे 1 घटाना है तो 3 में से गली तो 2.5 लिखा गया। हाँ या ऐसो खेत में सोच, 3.5 रुपया में 1 रुपया घट गए, 2.5 रुपया बच गया। थोड़ा वैसे ना बुझाओ तो रुपया सोच, रुपया से तो सोच सकता है। हाँ देखो इसने पूछा कि सर घट के 2.5 कैसे, अच्छी बात है, इसको कहीं दिक्कत पूछो, नहीं आता है तो तुमको यहीं पे पूछना। यहाँ अपना महफिल, यहाँ कोई लाज शर्म ना, यहाँ पूछेगा तो परीक्षा में एकदम बहुत बढ़िया करे।
ये जो तोरा घटा ही नहीं आता है, तन मूर्खवा कहाँ से पहुंचे? ई में घटावे अगली तगला में यहाँ तक पहुंचेगा, धीरे 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 पहुंच जाएगा। फिर तुमको लगने लगेगा कि ना न्यूमेरिकल भारी नहीं होता है। जिसको दशमलव घटाव नहीं आया वो रुपया सोचना, 3.5 रुपया 1 रुपया घटा दी, हो गया। ऐसे न घटाएगा तो कैसे बनते? एक तरफ गोतिया भाई, एक तरफ, समझ रहा ना, गोतिया भाई को भगाना है। चलो अब हम लोग अगला एक क्वेश्चन लिखते हैं, आसान प्रश्न आपको दे रहे हैं, देखते हैं कितने बच्चे इसको सही कर पाते हैं। क्वेश्चन लिखिए, एक सरल सूक्ष्मदर्शी, एक सरल सूक्ष्मदर्शी, एक सरल सूक्ष्मदर्शी की फोकस दूरी 2.5 सेंटीमीटर है। एक सरल सूक्ष्मदर्शी की फोकस दूरी 2.5 cm है, तो इसका आवर्धन क्षमता क्या होगा? फोकस दूरी 2.5 cm है, तो इसका आवर्धन क्षमता क्या होगा? इसका आवर्धन क्षमता क्या होगा? नहीं बनेगा जी। चलो जल्दी से जोर लगाओ, कभी कभी आसान भी देगा, केवल भारी भारी ही नहीं रखना। 11 आया, चलिए और लोग को बनाने दीजिए। बहुत बढ़िया, देखिए कई बच्चे 11 बोल रहे हैं, बहुत सुंदर जवाब है। सरल सूक्ष्मदर्शी की फोकस दूरी 2.5 सेंटीमीटर है, तो इसका आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला 1 + d/f होगा। 1 + d का मान 25 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर है। दशमलव हटाएंगे तो 0, 10 बार में काट दिए, 10 और 1 11, बिल्कुल सही जवाब लाए थे। 11 एकदम देखिए सही जवाब। तो अब तो हम समझते हैं कि ऐसा क्वेश्चन एकदम क्लियर है सबका। सरल सूक्ष्मदर्शी से अब बोर्ड में कोई प्रश्न पूछा गया होगा, ये निश्चित है। हर साल लगभग ऑब्जेक्टिव में आना ही आना रहता है, लेकिन किसी वर्ष अब तुमसे गलती नहीं होगा, इस वर्ष भी जितना घुमा के पूछे बन जाएगा। अब सभी लोग यहाँ पे हमारे साथ सुनोगे ध्यान से। संयुक्त में मेन फिगर और ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखना था। खगोलीय दूरबीन का सेक्शन तुम्हारा कर ली। अब जो मेन शुरू होगा उसका नाम क्या है? वेव ऑप्टिक्स। ध्यान दो, सुनिएगा जरा ध्यान से। वेव ऑप्टिक्स नाम ही इसका है, तरंग प्रकाशिकी। और इस तरंग प्रकाशिकी ऑप्टिक्स के उल्टा बड़ा खतरनाक सेक्शन है। बात समझ लो, बाकी ऑप्टिक्स में जब तक तुम रे ऑप्टिक्स पढ़ा तो 10वां में पढ़ा हुआ था, इसीलिए उधर मुस्कुराहट था। यहाँ से तुम्हारा हर चीज अब नया होगा, पहले से कुछ नहीं पढ़े हो। और इसीलिए वेव ऑप्टिक्स में 5-6 क्लास लगेगी, पूरे रेगुलर रह के चलोगे। ये बता लीजिए, इसमें जो लड़के वेव ऑप्टिक्स में 2 पार्ट है, हाइगेंस का वेव थ्योरी और